कक्षा कक्ष के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के बीच हम कैसे रहें? हम आजाद हैं और बच्चों के बीच में रहना ही हमारा दैनिक योजना है। सुबह से शाम तक तो बच्चों के बीच में ही रहना है, तो इस बात से अवगत होना परमावश्यक है कि हम बच्चों के बीच में कैसे रहें। तो हम जब भी कक्षा कक्ष में बच्चों के बीच जाएं तो हम प्रसन्नचित्त मुद्रा में जाएं, हमारा सोच सकारात्मक हो और बच्चों से कुछ मधुर व्यवहार, मधुर वाणी में बात करते हुए प्रेरणाप्रद बातें करें और प्रेरणाप्रद अपना क्रियाकलाप करते हुए बच्चों में खुशी बांटते रहें, ताकि बच्चों का मन कभी अध्ययन से उबे नहीं, कक्षा का माहौल उबाऊ नहीं हो। एतदर्थ हमें बच्चों के बीच अपने हमेशा उद्देश्य पूर्वक बात करते हुए बहुत ही सरल सुगम तरीका से अपने विषय का प्रतिपादन करना चाहिए। किसी से कभी तुलना नहीं करना। यद्यपि तुलना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत मेधावी है, वह बहुत धनी है, वह बहुत बलवान है। यदि इस प्रकार की तुलना हम करते हैं और बच्चों के बीच में भी इस भावना को, इस बात को परोसते हैं, तो बच्चों के बीच में हीन भावना का विकास होगा। बच्चे बहुत चाह कर भी आपके द्वारा प्रतिपादित विषय को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों के बीच हमेशा अपनी अभिव्यक्ति को सकारात्मक तरीका से अभिव्यक्त करते हुए अपने विषय को सरल स्वरूप में प्रतिपादित करते रहना चाहिए, ताकि कक्षा कक्ष का माहौल बना रहे। हाँ, यदि कहना ही है तो कहें कि आप लोग सभी बहुत अच्छे भैया बहन हैं, लेकिन यदि थोड़ा और प्रयास करें तो इससे भी अच्छा बन सकता है, आपका परीक्षाफल अच्छा हो सकता है और आपका जीवन सुखमय होगा। इसलिए इस प्रकार के बात से भैया बहनों को प्रेरित करते रहना चाहिए। अब क्या है, लोग क्या कहेंगे, क्या हमें सबकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह दुनिया है, बहुत लंबी है, यहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं, सबका सोच भी अलग अलग है। कहावत क्या है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी सबका सोच, सबकी मति अलग अलग है। तो यदि सबकी बात को माने, सबकी बात पर ध्यान दें, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। इसी पर आधारित एक प्रसंग है कि एक बार की बात है कि मैं घर से प्री प्लानिंग करके आया कि आज पंचम कक्षा में दीपावली पाठ को पढ़ाऊंगा। दीपावली क्या है, कैसे मनाया जाए, क्यों मनाया जाए, इसको सबसे पहले कब मनाया गया,
और इस प्रकार से उसमें की सभी बातों को भैयावानों के मन में आज आत्मसात कर दूंगा। मन में उमंग भी था। पूरी 40 मिनट के लिए पाठ योजना तैयार कर और साथ में पाठ्य सामग्री भी लेकर आए कि आज कक्ष में दीपावली पाठ को पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही विद्यालय में प्रवेश किए, विद्यालय के मुख्य द्वार से अंदर आए कि अपने में से किसी महानुभाव ने कुछ इस तरह की बातें कह दी कि जिससे मन में तनाव आ गया। सारी योजना ही रह गई। लेसन प्लान बस पुस्तक में ही सिमट कर रह गई। पाठ्य सामग्री जहां रखी गई थी वहीं रह गई। पूरे दिन तनाव में रहे। कक्ष में बहुत प्रयास करने पर भी अब मैं अपने अभिव्यक्ति से अपने आप को भी संतुष्ट नहीं कर सका, तो फिर बच्चों से कैसे उम्मीद करें कि बच्चे संतुष्ट हुए होंगे। इसलिए हमें सबकी बात पर ध्यान न देते हुए कहने वाले के स्तर पर ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उसका स्तर क्या है। यदि हम उसके स्तर पर ध्यान देकर विचार करेंगे तो फिर हम तनाव मुक्त रहेंगे। क्षेत्र में कक्ष की सूचना बनाने के लिए बिहार सरकार से भी एक सफल प्रयास चल रहा है। बिहार सरकार के विद्यालयों में भी शिक्षकों को एक प्रकार की प्रशिक्षण दी जा रही है। वह चहक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें शिक्षकों को नृत्य कला, गायन कला, वादन कला आदि विधाओं को की प्रस्तुति कर कक्ष के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए प्रयास करने को कहा जा रहा है। और यह सत्य भी है कि इससे कक्ष का माहौल खुशनुमा होगा। यदि सभी आजाद तो गीत संगीत के क्षेत्र में नहीं जानते हैं, लेकिन यदि आजाद गीत संगीत के क्षेत्र में है, गीत संगीत से रुचि रखते हैं, तो गीत की 2 पंक्तियां गुनगुनाकर, किसी भजन की 2 पंक्तियां गुनगुनाकर कक्ष के माहौल को अवश्य ही खुशनुमा बना सकते हैं। तो आइए हम सभी आजाद बंधुगण भी एक भजन की 2 पंक्तियां गुनगुनाएं, ताकि इस 4 पीरियड का जो तनाव है कुछ कम हो सके। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाना। कूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाना। राम मेरे आ जाना, राम मेरे आ जाना, राम मेरे आ जाना, राम मेरे आ जाना। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाना। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना ढाट, राम मेरे आ जाना, राम मेरे आ जाना। इस प्रकार इस भजन की मात्र 2 ही पंक्तियां गुनगुनाए अभी हम सभी आजाद, यानी कक्ष में आजाद और भैयावान
तब तक भयावहन भी प्रसन्न, कक्षा अध्यक्ष भी प्रसन्न और आचार्य भी प्रसन्न। यदि माननीय प्रधानाचार्य की अनुमति हो तो मैं अभी अपने आचार्य बंधुओं से एक प्रश्न करूंगा। प्रश्न है कि उत्तर बहुत हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक आचार्य जिस उत्तर को दे दें पुनः दूसरा आचार्य उसकी पुनरावृत्ति न करे। प्रश्न है कि आचार्य भी प्रसन्न हो, कक्षा कक्ष में भयावहन भी प्रसन्न हो और कक्षा कक्ष का माहौल पूर्णतः खुशनुमा हो। इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात। मन से पढ़ सकते हैं वो बच्चे अपने गुरु जी की बात को बड़े गौर से सुनेंगे, उतारेंगे। चलिए और बताइए। अच्छा होगा। बताइए दीदी जी। बच्चे अगर बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो उनका दिमाग और सीख सकता है। एकाग्रता आएगी। और पीछे बताइए, पीछे और बैठे हुए बताइए बंधु। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दोनों तरफ से। हाँ, अंदर से भय समाप्त होगा और खुल कर प्रश्न करेंगे भैया, और जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है भैया आचार्य इतना डर जाते हैं कि चाह कर भी अपनी इच्छा को दबा लेते हैं, प्रश्न पूछ नहीं पाते, समझ नहीं पाते और प्रस्तुति अधूरा रह जाता है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कैसे बात करें भयावहों से, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भयावहों के बीच में ही आचार्य को रहना है। तो वे आचार्य से किस प्रकार की बात करें? खुद शिक्षक है, मैं खुश शिक्षक, जो शिक्षक खुश हैं उसमें, वहीं बच्चों के बीच में खुशी बांट सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। जिसके पास जो है, यदि खुशी खुद खुश नहीं है तो खुशी कैसे देंगे? इसलिए शिक्षक कक्षा कक्ष में जाए तो खुश होकर जाए, प्रसन्नचित होकर जाए और ये प्रयास रहे कि प्रेरणाप्रद बातें करें और भयावहों के हित चिंतक बनकर रहें, उनके हित की बात करें, इस प्रकार की बात करें जिनसे भयावहों की भलाई हो, रक्षा हो, उनके विषय का प्रतिपादन अच्छा हो, वे समझ लें, चाहे जिस विधि से हो उस विधि का उपयोग करते हुए और अपने अपनी अभिव्यक्ति को सरल रूप में अभिव्यक्त करें। भयावहों से कभी हतोत्साहित बात न करें, कभी इस प्रकार की बात न करें कि जिससे भयावह डर जाए, हतोत्साहित हो जाए, अपने कमी को आपके समक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर सके। इस प्रकार की बात कदापि न करें, हमेशा प्रसन्नचित रहें और सकारात्मक सोच के साथ उद्देश्य पूर्वक बात करें, तभी कक्षा कक्ष का माहौल खुशनुमा हो सकता है और बच्चे पूर्णतः लाभान्वित हो सकते हैं। बच्चे खुश कैसे होंगे? इसके तो बहुत सारे आयाम हैं, पद्धति हैं कि बच्चों को खुश किया जाए, अपने विषय का प्रतिपादन हम अच्छा से कर सकें
कर बच्चों को हम खुश कर सकते हैं। तो बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन सबकी चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है। तो इस को हम एक साक्षात क्रियाकलाप के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति के लिए अपने में से 5 पुरुष आजाद मंच पर आए। आइए, रविंदर जी आइए। रविंदर जी, संदीप जी, इंद्रभूषण जी, उपेंद्र जी, और सबको मिल गया कागज। अब सभी लोग उस कागज पर अपना अपना नाम लिख देंगे। और अपना नाम लिखने के बाद उस कागज को अपने बाईं तरफ बढ़ाएंगे। अब इस भैया के नाम का कागज जिनको मिला है, उनकी 2 अच्छाई को उस पर लिखना है। अपनी सोच से उनकी 2 अच्छाई को लिखेंगे। लिख ले सर लोग, 2 अच्छाई को लिख दिए। इसके बाद पुनः उसको अपनी बाईं तरफ बढ़ाते जाना है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सबके हाथ में अपने नाम का कागज न आ जाए। हाँ जी, दोनों अच्छाई को लिखते रहना है। अब अपना विचार रखिए। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सबके हाथ में अपने नाम का कागज न आ जाए। बाईं तरफ बढ़ाते जाना है। बस वही प्रक्रिया है। अपना विचार दीजिए। 2 अच्छाई को लिखते रहना है। हो गया? अपने नाम का कागज अपने पास। अब है सभी भैया उस पर अंकित अच्छाई को पढ़ेंगे और अनुभव करेंगे कि लोगों के द्वारा उनमें कौन कौन सी अच्छाई मिली है। इस प्रकार बच्चे अब यह स्वाभाविक लक्षण है बच्चों का कि अपने अच्छाई को सुनकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अब ये 5 भैया को अपने 8 एक बार 8 अच्छाई सुनने को मिला। तो अब ये अपने अच्छाई को पढ़ेंगे और अपने जीवन में ये विचार करेंगे कि अभी हमको 8 अच्छाई सुनने को आज मिला। यदि हमारी गतिविधि, हमारी प्रक्रिया ऐसे ही रही तो हमें बहुत अच्छे हो सकते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। इस प्रकार एक
बाल मनोविज्ञान की तरह प्रसन्नचित होकर पांचों भैया बहन पुनः अपने अपने स्थान को कौशलों को कुंठित कर देता है, हमारे कार्य शैली को बाधित कर देता है, हमारी क्षमता को अवरुद्ध कर देता है और हम चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें व्यर्थ की चिंता कदापि न करना चाहिए। हमें किसी विषय वस्तु पर कोई मसला सामने आ गया, कोई समस्या आई, तो चिंता न कर हमें चिंतन करना चाहिए कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकें। चिंतन करने से हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, न कि चिंता करने से। इसलिए हमें कदापि व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरों की सफलता या अच्छाई से हमें कदापि दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरों की अच्छाई व सफलता से परेशान होने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में खुशमय नहीं हो सकता है और कभी जस को नहीं प्राप्त कर सकता है, कभी वह अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसका एक उदाहरण है कि एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के दरबार में आए, उनके साथ उनके शिष्य भी थे। आते ही दुर्योधन बहुत ही आओ आओ और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उनके आओ भाव श्रद्धा से प्रभावित होकर दुर्वासा ऋषि, जो कि हमेशा क्रोध में रहने वाले, बहुत ही प्रसन्न हुए और कहे, दुर्योधन मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। कुटिल दुर्योधन कहा कि भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे पांचों भाई पांडु लोग वन में रह रहे हैं, आप जिस प्रकार मुझे सेवा के मौका देकर मेरे जीवन को कृतार्थ किए, ठीक वैसे ही मेरे पांचों भाई पांडु लोग को भी सेवा का मौका देकर यदि उनके जीवन को कृतार्थ कर दें तो मैं धन्य धन्य हूं। यहाँ दुर्योधन का सोच है कि शिक्षा सकारात्मक नहीं, नकारात्मक था, बिल्कुल कुटिल। क्योंकि वह तो जानता था कि वे पांडव लोग वन में हैं, वहां वे संसाधन विहीन हैं, फिर इतनी संख्या की स्वागत कहां से कर पाएंगे, और यदि स्वागत नहीं कर सके तो निश्चित रूप से श्राप मिलेगा, जिनका उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा। इस उद्देश्य से वह कहा। बस दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उस दैत्य वन में पहुंच गए। वहां जाते ही युधिष्ठिर जी महाराज हैं, उनका अभिनंदन किए, लेकिन अभिनंदन को उन्हें नहीं सुनते हुए दुर्वासा कहे कि अभी मैं और मेरे साथ मेरे 10,000 शिष्य हैं और भोजन का समय हो गया है, हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, आते ही भोजन चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में भोजन तैयार करना, स्वागत करना बड़ी मुश्किल बात थी। युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हो गए, द्रौपदी भी चिंतित हो गई, लेकिन तुरंत श्री कृष्ण को याद कर रही है। श्री कृष्ण भी आए, लेकिन आते ही भोजन की मांग की। उस समय जो अक्षय पात्र था सूर्य के द्वारा प्राप्त है, उसकी भी क्षमता समाप्त थी, क्योंकि उसको धोकर साफ करके रख दिया गया था। लेकिन कृष्ण जी उसमें हाथ डाल रहे हैं
उस अक्षय पात्र में, और उसमें अन्न का एक कण उनको मिला जिसको खाकर डकारने लगे। और युधिष्ठिर जी से कहे कि महाराज आप जाएं और दुर्वासा सहित उनके शिष्यों को कहें कि भोजन का समय हो गया है, भोजन तैयार है, आप चलकर भोजन कर लें। निश्चित रूप से युधिष्ठिर जी कहते तो वहां सभी लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। ये कहे कि महाराज भोजन तैयार है, आप लोग भोजन करने चले। युधिष्ठिर की बात को सुनकर दुर्वासा बोले आप सत्य में धर्मराज हैं, हम लोग तो भोजन कर चुके हैं, अब किस पेट में भोजन करेंगे हम? आपकी सकल इच्छाएं पूर्ण हो, इस प्रकार आशीर्वाद देकर दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर दिए। लेकिन दुर्योधन का जीवन कष्ट में रहा, यहाँ तक कि कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। इसका कारण उनका नकारात्मक सोच ही रहा। दूसरों की सफलता, दूसरों की अच्छाई से उनको परेशान होना ही था। रिश्ता एवं दोस्ती, रिश्ता एवं दोस्ती को सहजता से निभाना। तो जो व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से अपने रिश्तों एवं दोस्ती को प्रसन्नतापूर्वक सहज भाव से निभाना चाहिए, क्योंकि यह ऋषि महर्षियों के द्वारा अपनाई गई प्राचीन पद्धति है। लेकिन आज इस अर्थ युग में हम आर्थिक तंगी में न आ जाएं, इसको सोचते हुए संकुचित विचार वाले अपने रिश्ता से कौन कहे, अपने मित्रों से कौन कहे, अपने सगे भाई बंधुओं से भी करते जा रहे हैं। मौका आने पर इसका परिणाम देखने को मिलता भी है। अतः जो खुश रहना चाहते हैं, भली भांति अपने काम को प्रतिपादित करना चाहते हैं, उनको ये रिश्ता और मित्रों के साथ हमेशा साहचर्य की भावनाएं रखना चाहिए। कहा भी गया है ओ मित्रस्य कुतः सुखम, यानी जिसको मित्र नहीं उसको सुख कहाँ। इसका एक उदाहरण के रूप में एक छोटी सी कहानी। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से हार गए, लेकिन अपने को उनके अधीन है कर देना अच्छा नहीं समझे, फलस्वरूप में जंगल का शरण लिए। तारे में वाण चित्तौड़ शोकाकुल हो गया। उसमें एक बूढ़ा आदमी साहस कर उस वन में जाकर महाराणा प्रताप से भेंट किया, मिला और कहा महाराज आप चिंता न करें, पुनः मेवाड़ शक्तिशाली बनेगा, संपन्न होगा और जीतेगा। यह बहुत कुछ कहने पर भी, महाराणा प्रताप के द्वारा बहुत कुछ कहने पर भी वह आदमी उनकी बातों को दरकिनार करते हुए एक थैला दिया और कहा महाराज ये मेरे कुल के जीवन भर की संचित निधि है, यह सैन्य संगठन करने के लिए है और इससे पूरे 5 साल तक सैनिकों का वेतन दिया जा सकता है। वह कौन आदमी था? थामस था। तो यह है मित्रता का परिणाम। अतः हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें, सबको खुशी देते रहें। इस हेतु हमें रिश्ता
एवं मित्रता का निर्वहन पूरी तन्मयता से, पूरी सहजता पूर्वक करना चाहिए। इससे कभी मन को मोड़ना नहीं चाहिए। अपनी इच्छा एवं आकांक्षा पर लगाम रखना। देखिए, इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन सभी इच्छाएं इच्छा नहीं है। हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं क्योंकि हमारी अस्मिता को, हमारे मान सम्मान को, हमारे इज्जत आबरू को मिट्टी भी मिला सकती है। ऐसी इच्छाओं पर हमें निश्चित रूप से लगाम रखना चाहिए। अब उन इच्छाओं का उदाहरण देना यहाँ उचित नहीं है, समझ आजाद हैं, समझ ही गए होंगे। उन इच्छाओं को पर लगाम रखना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी भी इच्छाएं हैं, जैसे दीन दुखियों की सहायता करने की इच्छा, आवश्यकमंद लोगों की सहायता करने की इच्छा, राष्ट्र के हित की सहायता की इच्छा। ऐसी परिस्थिति में हमने अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं रखना। एक वृक्ष, एक नदी के अंदर त्याग की भावना को देखते हुए हमें अपने अंदर भी त्याग की भावना रखनी चाहिए। इस पर एक गीत की 2 पंक्ति है, सब लोग जानते हैं और उसे दोहराएंगे। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना, न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना। अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान रे। कक्षा कक्ष हम आजाद हैं। कक्षा कक्ष में हमारी वाणी कैसी हो, वाणी तो कक्षा कक्ष हो या कहीं भी हो, हमारी वाणी मधुर एवं उद्देश्य पूरक होनी चाहिए। कहा भी गया है, वाणी का समलंकरोति पुरुषम, जा संस्कृता धार्यते, छियन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं। यानी कहने का भाव यह है कि अन्य आभूषण जो सोना चांदी हीरा मोती से बने हैं, वह एक ना एक दिन घिस जाएंगे, जंग लग जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वह हमेशा हमेशा के लिए आभूषण है। अतः हम आजाद बंधु भगिनी को हमेशा अपनी वाणी को संयमित, शिष्ट एवं परिमार्जित रखनी चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखना, अपने आप पर थोड़ा जरूरत है, अपने आप पर भरोसा रखना। हमें अपनी अभिव्यक्ति पर, अपनी भावना पर, अपनी सोच पर अवश्य भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने आप पर भरोसा नहीं रखते हैं तो फिर बच्चों को हम संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। एक बात की बात है कि हम आकस्मिक व्यवस्था में 5वीं क्लास में गए, वह साइंस का क्लास था।
हम गए, हम संस्कृत पढ़ाने वाले साइंस क्या पढ़ाएंगे? फिर भी गए, कुछ करना है ना, वहाँ खड़ा तो नहीं रहना है। वे कहीं साइंस में ही कुछ भैया बहनों से बात कर रहे हैं, तो पूछे कि भाई आप लोगों से एक प्रश्न पूछें। बड़ी उत्साहित होकर भैया बहन की हाँ गुरु जी पूछा जाए। तब पूछे कि एक डेगची में हम जल रख लें, उसमें चावल रख दें और गैस को जलाकर चूल्हा पर रख दें, तो क्या तैयार होगा? भात तैयार होगा कि भूजा? हंसते हुए भैया बहनों ने कहा, अरे गुरु जी बड़ी हल्का बड़ी आसान प्रश्न पूछ दिए, ये तो आपको अरुण उदय में पूछना चाहिए। सभी ठीक है, आप लोग बताइए, सब लोग एक स्वर में हंसते हुए कहे भात तैयार होगा, भात तैयार होगा, भात तैयार होगा। आप लोग नहीं कहा है? ओहो, लेकिन हम तुरंत अपने मुद्रा को बदले, अपने टोन को बदल दिए, अपने भात तैयार होगा। कहां से सीख लिया तुम लोगों ने? तुरंत सभी भाइयों को उसी समान, और नहीं गुरु जी गलती से हम लोग कह दिए भात तैयार नहीं, भूजा तैयार होगा। ऐसा क्यों? कि उनको अपने पर विश्वास नहीं था, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो ये तो भैया बहनों की बात थी। यदि आचार्यों में इस तरह की स्थिति हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम आचार्यों को भी कक्षा कक्ष के माहौल को खुशनुमा बनाने, इसलिए हमें अपना कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए। अब अंत में है कि जब तक जीना तब तक सीखना, सीखना और सिखाना का ही दूसरा नाम आचार्य है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Learn about various skills, especially in gamification, in a row, a sequence, and get photography with our principal sir. Ripudalle